लाखनवाड़ा में ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष के नाम के लिए मैं हरदिल अजीज नेता राणा दिल कुमार सानंदा साहब का नाम पेश करता हूँ। अध्यक्षता के लिए जिनका नाम पेश किया गया है, मैं आप सबकी तरफ से उसकी पुरजोर तारीफ करता हूँ। आप पर नाज करे और बुलंदी इतनी मिले आपको जमाने में कि आसमान भी आपकी बुलंदियों पे नाज करे, कि आसमान भी आपकी बुलंदियों पे नाज करे। इनका स्वागत ग्राम पंचायत सदस्य अतुल पांडे करेंगे, इसे उनको बधाई करता हूँ। जहीर खान आमदार साहब का स्वागत करेंगे। प्रोग्राम जातीय सलोखा और ईद मिलन, हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा, अखंडता ये बढ़ने के लिए, इसीलिए और इस प्रोग्राम का संदेश ये होना चाहिए कि हम सब साथ में हैं, सब साथ मिलकर है। और ऐसी जो लोग आज हिंदुस्तान में नफरतें फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके मुंह पर एक कड़ा तमाचा है। आप जहां जहां भी तशरीफ रखते हैं, मेरी आवाज में आवाज मिलाकर एक बार जोर से नारा दीजिए, हम सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्षाचा राणा दिलीप कुमार जी सानंदा, तुम आगे बढ़ो। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय विदर्भ। नगरी के माजी सरपंच दलित मित्र शांताराम जी तायडे, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए। जातीय सलोखा ईद मिलन असा या संयुक्त कार्यक्रमाचं आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे। म्हणून आपलं सौभाग्य आहे की आमदार सानंदा साहेब नेतृत्व या मतदारसंघाला लाभलेलं आहे। जसं एखाद्या कुटुंब प्रमुखाने मरमर काम करावं आणि आपल्या कुटुंबाला अधिक सुखात जीवन जगू द्यावं, असे आमचे नेते रात्रंदिवस या मतदारसंघासाठी, या काँग्रेसच्या जनतेसाठी, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी रात्रंदिवस काम करतात आणि काँग्रेस पक्ष इथं कसा मजबूत राहील, कसा टिकून राहील याकरता अहोरात्र प्रयत्न करतात। बरेचसे वक्ते आलेले आहेत, जास्त बोलणार नाही। मी पुनश्च सर्वांना ईदीच्या आणि अक्षय तृतीयेच्या शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। धन्यवाद। साजिद भाई से गुजारिश करूंगा राजू पटेल का स्वागत मजबूत करायचे आहे। भविष्यातल्या येत्या निवडणुकीत आपल्याला सर्वांना एक दिलानं, एक मतानं काँग्रेसच्या पक्षात सोबत राहून सानंदा साहेबांचे हात मजबूत करायचे आहेत। आपल्या आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे थोड्याच दिवसापहिले आपले प्रशासक बसले, तिथे जर तुमच्या काही समस्या असतील तर डॉक्टर धर्मकार साहेबांमार्फत त्याही सोडवल्या जातील। भविष्यात येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये सुद्धा तुम्ही सोबत राहा। लोक येत आहेत, त्याच्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र राहणे आणि थोडंसं जर कोणी काही आपल्यामध्ये मतभेद निर्माण करत असेल ते बाजूला ठेवा आणि वैयक्तिक मतभेद काय करणार। साहेबाचं जो निधी योजना उद्घाटन होतं, त्याच्यामधून सर्व समाजाला आणि सर्व व्यावसायिकाला रोजगार मिळत होता। त्याच्यामधून सर्वांचे चांगलं आपापल्या धन्यवाद शेरू बाबा। तमाम शहर को दंगा बनाया जाएगा, जरा सी बात को दंगा बनाया जाएगा। हमें लड़ाओ ना यारों के वो कपास है हम, हमें लड़ाओ ना यारों के वो कपास है हम, जिसे मिला के तिरंगा बनाया जाएगा, जिसे मिला के तिरंगा बनाया जाएगा। इसके बाद बुल्ढाना और
महाराष्ट्र की बुलंद तो प्रशांत जी सोनोने बुल्ढाना, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें जातीय सलोखे पर ईद मिलन के इस प्रोग्राम के मौके पर। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मकाम है, मुश्किलें और मुसीबतों तो जिंदगी में आम है, जिंदगी में ताकत रखो बाजों में तैरने की, क्योंकि लहरों से लड़ना तो शेरों का काम है, लहरों से लड़ना तो शेरों का काम है। प्रशांत जी सोना है। प्रशांत भाई ने किसान आंदोलन दिल्ली में भी अपने बुल्ढाना जिले का प्रतिनिधित्व किया था। शुक्रिया शहजाद भाई। भक्ति भी शक्ति भी, भक्ति भी शक्ति भी संतों के गीत में है और हिंदुस्तान की मुक्ति केवल प्रीत में है। शराबों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, शराबों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मतों के सिवा कुछ भी नहीं। और ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है और इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। रंग और नस्ल, जात और मजहब जो भी है इंसान से कमतर है और इंसान की जात से बढ़कर कुछ भी नहीं। इसीलिए पाके कुरान फरमाता है कि इंसानों, हमने तुमको एक ही नर और माटी से पैदा किया, आदम और हवा से। सभी लोग जो है वो आदम और हवा की औलाद है, इसलिए हम आपस में भाई भाई है। इतना ही नहीं तो साइंस भी अब आज के तारीख में कह रहा है कि ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर होमो सेपियंस। तो हम देखेंगे कि आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, ईद मिलन का प्रोग्राम है और इसमें जो मैं कहूंगा कि ये शख्स नहीं तो एक शख्सियत हमारे साथ में है, दिलीप कुमार जी सानंदा, जो कि हम कहते हैं विकास की गंगा है। तो वो एक तरह से भगीरथ है कि जिन्होंने खामगांव पूरा जो मतदार संघ में यहाँ पे विकास लाया। तो ऐसी अभिनोशान शख्सियत के लिए मैं एक शेर नजर करूंगा कि सूरज चांद तारे, सूरज चांद तारे सब साथ रहे जब तलक ये दोस्त तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाए, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, कह दो ये आंधियों से अपनी औकात में रहे। और एक शेर के लिए मैंने फेसबुक पे भी वो किया था कि ना चाकू के धार से, ना चाकू के धार से, ना गोलियों के बौछार से बंदा डरता नहीं है किसी के बाप से। तो ऐसा जो नेतृत्व है, गंभीर नेतृत्व है, वो हमें फिर से एक बार होना है। और हमारे काम यदि हमको करना है, हमारा विकास करना है, क्योंकि फिरका परस्त ताकतें इस कदर बढ़ गई है कि फिरका परस्ती अब देश की शान बन गई, फिरका परस्ती अब देश की शान बन गई, मोदानी मॉडल की वही पहचान बन गई। ये मोदानी मॉडल मेरा पेटेंट है, मोदानी बोले तो मोदी, अंबानी और अडानी, तो मोदानी मॉडल की ये पहचान बन गई। 15-15 लाख का वादा था, आए क्या किसानों को एमएसपी मिलने वाला था, 1.5 गुना दाम मिलने वाला था, फसल को मिला क्या, बेरोजगारी दूर हुई क्या, तो उल्टे 2 करोड़ बेरोजगार हो गए और ज्यादा किए। यानी कटगई पतंग दौर देखते रहे, कटगई पतंग दौर देखते रहे और गिर गई गिरी मोर देखते रहे। तो ये जो है तो ये झांसे में हमको नहीं आना है। ये भोला जो है, इनका नाम क्या है, नाम जो है नवनिर्माण सेना। और नवनिर्माण कैसा कर रही है, विध्वंस करके, अराजकता फैला के, हिंदू मुस्लिम करके, भाई भाई को लड़ा के ये नवनिर्माण एक कह रहे हैं। और दूसरी बात उनका जो झंडा है उस पर शिव मुद्रा स्थापित है। मैं तो कहता हूँ इनको हक नहीं है, क्योंकि शिवाजी महाराज थे जो थे वो रेत के राजा थे, ऐसा रेत का राजा था, तो उसको वो ब्राह्मण प्रतिपालक बना रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम करके ये सत्या इन्होंने जो हत्याई है, तो ये जो खास ठाकरे है तो ये यही चाहता है कि मैं भी हिंदू मुस्लिम करके, जो उससे कोई पूछ नहीं रहा था तो अपन भी जरा मार्केट में आने की कोशिश की जा रही है, तो उसको हीरो हम ना बनाए और उसको कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे। वो चाहे भोंगे से हनुमान चालीसा पढ़े या कुछ पढ़े, उसको पढ़ने दे, लेकिन हमको उसको हीरो बनाना नहीं है।
उसकी उपेक्षा कर रहा है, हमको उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे असल मुद्दे जो है महंगाई है, बेरोजगारी है। हम देखेंगे कि 25 रुपए से जब सिलेंडर बढ़ता था तो ये रामदेव बाबा से लेके वो अन्ना हजारे वगैरह सब मैदान में आते थे, लेकिन आज कहाँ गायब हो गए ये लोग। तो ये जो हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई हमको ही लड़ना है, क्योंकि ये लड़ाई यदि हम संगठित होकर लड़ेंगे तो हम देखेंगे कि अभी ABCD टीम तैयार हो गई है इनके RSS वालों की। पहले तो हम खाली RSS से लड़ते थे तो हम लड़ पाते थे, लेकिन आज हम देखेंगे कि कई हमारे में से भी कई हम देखेंगे दलित है, मुस्लिम है, उनमें भी पार्टियां तय हो चुकी है। मतलब तो ये पार्टी के तरफ हमने नहीं देखना चाहिए, क्योंकि महाआघाड़ी का जो काम है वो बहुत अच्छा चल रहा है, और महाआघाड़ी का जो काम अच्छा चल रहा है तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति राजवट लगाई जाए और महाआघाड़ी की सत्ता से उनको बेदखल करना ये चाहते हैं, इनका असली मकसद ये है। तो इसीलिए हमको जो है ये आने वाले कल में हमारे दिलीप से सानंदा जो है उनको ताकत देने के लिए हमको सबको इकट्ठा होकर अपनी ताकत हमको बताना है, क्योंकि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, और जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। इसीलिए अब मैं आखिरी में खालिद फैज का एक शेर के साथ मेरी तकरीर खत्म करूंगा कि दरबार वतन में जब एक दिन जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे, कुछ अपनी सजा ले जाएंगे। एक खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जिंदाबाद।